जो है वो अल्फाज और नंबर्स का इट्स अ गेम यू प्ले विद नंबर्स एंड वर्ड्स। जब हम आम आदमी के पास जाते हैं तो वो तो कहता है भाई कुछ समझ नहीं आया। आज तो मुझे खैर ज़्यादा मायूसी इसलिए हुई कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि हमने बजट सुना ही नहीं है, और इसलिए नहीं सुना क्योंकि पिछले 10, 15, 20, 25 सालों से जो वादे, जो बातें, जो दावे सुनते आ रहे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट 1% या 2% है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो अब हम इस पोजीशन पे है कि वी डोंट लिसन टू द बजट, बट देन अगेन लोगों को हमारा काम है समझाना है। गवर्नमेंट का दावा है कि इस मुश्किल तरीन माली हालात में हमने एक बेहतरीन बजट पेश किया है। आपकी क्या राय है? शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरा एक दुनिया चैनल से बहुत बड़ा लगाव है, इसलिए थैंक यू। बात ये है जी कि गवर्नमेंट ये जो बजट है, फेडरल बजट, उसके 2 या 3 डायरेक्शंस हैं। एक ये है कि खर्चे कहाँ कहाँ हुकूमत को चलाने के करने हैं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि उन खर्चों को पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ से आपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू लाना है। मगर तीसरा, उस टैक्स लेने या ना लेने का जो असर मईशत पे होगा, रोज़गार पे होगा, इन्फ्लेशन पे होगा, कीमतों पे होगा, वो आवाम उसको देख रही होती है। बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री इसको देख रही होती है। हमने अब देख लिया है कि ना तो किसान खुश है, ना ही सरमायाकार खुश है, आवाम तो बड़ी देर से पिस रही है। अब जो मैं चीज़ों को एज एन इकोनॉमिस्ट पहली बात तो ये देखता हूँ कि ये जो हमारे बजट्स हैं वो कौन सी हुकूमत है वो इशू नहीं है। हमारे बजट्स अब रेवेन्यू ओरिएंटेड हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे और उससे हुकूमत कैसे चलेगी, या हुकूमत की ऐश कैसे चलेगी, या तनख्वाहें कैसे बढ़ेंगी, या डिफेंस कैसे होगी, कर्ज़े कैसे वापस होंगे, सूबों को कितना पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा शायद बहुत कम वो विज़न है जहाँ लोगों की तालीम, यानी रिफॉर्मल बजट्स नहीं है, इकोनॉमिक का बजट नहीं है। शायद वो इंडस्ट्री जो पहले से आपको दे रही है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, सिर्फ इस बजट में नहीं बट जनरली, वो ये है कि आप जब फाइलर हो जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इतना आपने टैक्स दिया है, उसका मतलब ये है कि उसके इतने परसेंट, अगर 30% टैक्स दिया है तो इसका मतलब है 70% इकॉनमी इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री से ग्रो कर रही है। ओके। मगर जब आप टैक्स ही नहीं देंगे या फाइलर नहीं बनेंगे, बेशक ज़ीरो फाइलर बने, तो वो इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के पास नहीं आ रही। तो फिर आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमारे ऊपर तो गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं खर्चा। बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास आप कंप्लेन ही गलत है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आप जिसमें आप एग्जिस्ट भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का जो एक बहुत बड़ा इशू है, या सर्विस सेक्टर्स में बहुत बड़ा इशू है, एंड सच फोर्थ। मगर दूसरी तरफ हुकूमत या हुक्मरान या हुकूमत की दो मशीनरी के दो हिस्से हैं ना। एक पॉलिसी मेकर्स हैं जो पॉलिटिशियंस हैं अमूमन और बड़े सेक्रेटरीज हैं, और एक पॉलिसी इन्फोर्सर्स हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, ये सारे। अब इनका ये भी थोड़े से केयरलेस हो गए हैं। इनको है कि ये हमारे पास एसीज लगे हुए हैं, हमारी गाड़ी हम दूसरों से सुपीरियर, तो नेचुरली वो करप्शन उनमें से बहुत सारे लोग करते हैं। वो करप्शन इस तरीके से भी है कि आप स्मगलर हैं तो आपको आंखें बंद कर ली, आपसे पैसे ले लिए, आप टैक्स चोरी करते हैं तो आंखें बंद कर ली, आपसे। ये फ्लॉज हैं हमारी मईशत। जी बहुत बड़े फ्लॉज हैं। और दूसरी तरफ जो इकट्ठा हुआ है टैक्स, उसका गलत इस्तेमाल, उसमें से पिलफरेज कर लेना, उसमें से वो सड़क बना देनी जो बनानी नहीं चाहिए थी, और वो सड़क ना बनानी, जिसमें लाहौर शहर में आप देख लें कि गुलबर्ग और नहर के उस इलाके को और खूबसूरत किया जा रहा है, और अंदरूनी शहर का हाल जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ, जहाँ 50% लाहौर की पॉपुलेशन रहती है। तो फिर आप जिसको आप बजट, अभी आपने एक बात कही कि ना सरमायाकार खुश है, ना किसान खुश है, ना आम आदमी खुश है। गवर्नमेंट का दावा ये है कि हमने इस मरतबा ऐसा रिलीफ दिया है इस
तंगी में, इस मुश्किल माली हालात में कि हमने सुपर टैक्स को कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, कुछ जगहों पे उसको कम लिया है, जो कि इंडस्ट्रियल का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया था, एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था कि सुपर टैक्स की वजह से बहुत से कारोबार रुक गए थे। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमने टैक्स नेट बढ़ाया है, हम रिटेलर को, जो कि जिस तरह आपने कहा कि वो तो दर्ज ही नहीं है, उसका तो डाटा ही मौजूद नहीं है, उसको शामिल करने लगे ताकि हम कलेक्शन बढ़ सके। क्या ये दुरुस्त फैसला है? टेक्निकली ये दुरुस्त है, और टेक्निकली नेचुरली IMF ये जो सारे आपके रिफॉर्म्स कराना चाह रही है वो एक ख़ास किस्म का वेस्टर्नाइज्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम लाना चाहती है। उसमें मल्टीनेशनल्स भी वो चाहते हैं, उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ऐसा करना चाहते हैं कि सिर्फ वही सर्वाइव करे जो इकोनॉमिक लवाजमात, अपने मैनेजर्स को सही इस्तेमाल करे, अपने मज़दूरों को सही इस्तेमाल करे, अपनी इंडस्ट्री को, मशीनों को सही इस्तेमाल करे एंड सच फोर्थ, और दूसरे घर चले जाए इन दैट कॉन्टेक्स्ट जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी महंगाई जो है वो तंग कर रही है एंड सच फोर्थ। टेक्निकली ये जो भी अच्छी बातें हैं, मैं सिर्फ अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूँ कि टू लिटिल टू लेट। कि आप दुनिया, आपकी पॉपुलेशन 2.9 या 3 के करीब करीब बढ़ रही है, और ये ज़्यादातर जो बढ़ रही है वो गरीब आदमी अब ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। तो आपने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए कोई आपके प्रोग्राम्स नहीं हैं, जॉब्स क्रिएशन के, वेदर प्राइवेट सेक्टर के, छोटे छोटे जॉब्स के लिए। अब देखें इकोनॉमी दो तरीके से बढ़ती है मॉडर्न तरीक़ों से। एक ये है कि आप कैपिटल इंटेंसिव हो जाएं, ठीक है, जिसमें आप मराते दें कि नई टेक्नोलॉजी वो सोलर की हो, वो EVs की हो, वो और मशीनों की हो, उसको ले आएँ और फास्ट ग्रोथ हो जाए, और आपको इंपोर्ट भी ना करना पड़े तेल जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं नज़र आई। ठीक है, लोग ही कर रहे हैं ना जो कर रहे हैं, जो EV मगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अभी ये ऑटोमोबाइल में भी अगर ग्रीन पॉलिसी की बात की जाए तो पहले बजट से पहले बाज़गत ये थी कि 18% GST लागू हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब वो नहीं है। 15 मिलियन का लाहौर है, तो आप समझ के चलें 5 लोगों की एक फैमिली है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 15 मिलियन को 5 से, तो 3 मिलियन फैमिलीज़ अगर लाहौर में हैं, गिव एंड टेक फ्यू, तो आप चाहते हैं कि 3 मिलियन कारें आ जाएं। आप वेस्टर्न मुल्क, लंदन आपसे ज़्यादा है, लेकिन सर हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं है ना, तो क्या करें? मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपने कोशिश की किसी न किसी लेवल पे कि कुछ रूट्स पे आप वो चला दें, कि मैं भी ये सूट पहन के अपनी यूनिवर्सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चला जाऊँ। पूरी दुनिया में लोग जाते हैं, वही वेस्टर्न मॉडल आता है ना। आप अभी भी वैसे जो कर रहे हैं कि कारें सस्ती हों या कारें महंगी हों, आपने इतनी मोटरसाइकिलें कर दी हैं कि जिसको चलाना भी नहीं आता वो एक मोटरसाइकिल पे, और फिर आप चाहते हैं कि आप सड़कें बेहतर कर दी, बहुत बेहतर कर दी इस शहर में, दूसरे शहरों का मुझे नहीं पता, मगर जब लोगों को उस ट्रैफिक सेंस ही नहीं दी, तो जब आप चाहते थे कि गाड़ी 60 किलोमीटर पे लेट्स से लॉरेंस रोड पे चले, और वो ट्रैफिक ऐसी है कि आप 35 से ऊपर जाएं तो किसी को नीचे दे देंगे, तो आपकी पॉलिसी फेल हुई है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू आया है, जिसमें फॉग भी है, स्मोक भी है, SDGs आपके पास हैं, आपकी पॉलिसी फेल हुई है। लेकिन ये SDGs की बात की आपने, SDGs पे तो सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे पिछले दहाइयों से बात हो रही है। वो एक सर्कल है जो वो मुख्तलिफ कलर्स का रेनबो सर्कल जिसको कहते हैं, वो सर बच्चे को रट गया है। मैंने किताब भी लिख दी। एनीवे पॉइंट ये नहीं है ना सर, पॉइंट ये है कि पानी हमारी ज़रूरत है ना, पानी लाहौर का नीचे जा रहा है ना, तो हमने मुहिम शुरू की। मैंने भी देखा है कि वाटर फॉर ऑल एंड ऑल दिस, नलकों में भी पानी आता है जो सरकारी है, उसके पैसे भी देते हैं,
मगर पीने के लिए आप प्राइवेट सेक्टर से खरीदते हैं। यस। आइदर और होना चाहिए।